चरणारविंद से निःसृत है, उच्चरित है, प्रसरित है। ये भगवान का वचनामृत, ज्ञानामृत, अद्वैतामृत, कथामृत, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जो मोक्षदायिनी, सर्वश्रेयस्करी, सर्वसिद्धि प्रदायिनी, सर्व दुख नाशनी, सर्व पाप हारिणी, सर्व क्लेश विदारिणी और हर ही विहारिणी और भव सागर से तारने वाली है। ये जगत जीवनी, जगत जननी, जगत धारणी, जगदोद्धारणी, जननेश्वरी, जगदेश्वरी, भूतेश्वरी, अखिलेश्वरी, मातेश्वरी, साक्षात भगवान का ही ये स्वरूप है। ये ब्रह्म विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या स्वरूपा है। भगवान के उरोजों से झरता हुआ, छलकता हुआ ये जो श्रीमद् भागवत कथामृत है, आइए उस अमृत का पान करके, इसमें मंजन करके, ज्ञाता ज्ञेय कृत कृत्य, पूर्ण काम, आप्त काम, पर्याप्त काम, यथार्थ काम और निष्काम एवं अकाम हो जाए और अपने हृदय में चिर शांति, पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, तोष, संतोष, परतोष आदि को प्राप्त करें। सदा सदा के लिए इस राग द्वेषात्मक संसार की तरफ से मुख मोड़कर, करवट लेकर, भागवत की गोद में सिर रखकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आनंद पूर्वक तुरीय अवस्था रूप निद्रा में ऐसे सो जाए कि इस मिथ्या संसार के पाप, ताप, संताप, आलाप, प्रलाप, पश्चाताप, मिथ्यालाप, ये जो विकार है, ये जो आकुलता, व्याकुलता, चंचलता, चपलता है, काम, क्रोध है, ये सब हमें अपने स्वरूप से बहिर्मुख न कर सके और पुनः इस संसार में हमें न ला सके। अस्तु, भगवान के मधुरतम प्रेम रस का जो ये झलकता हुआ सागर है, भागवत महापुराण, ये जो अध्यात्म दीप है, ये ज्ञान दीप है, आइए इसे प्रज्वलित करें और अपने हृदय में बसे हुए अज्ञान अंधकार को हमेशा हमेशा को दूर करें। भागवत जी के पहले मंत्र में ही श्री व्यास भगवान ने वर्णन किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है, उन श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के लिए हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि उनकी जो ये मंगलमय कथा है, ये आनंद स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है, ये चित्त स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत जी का स्वरूप है। पाप, ताप, संताप आदि दैहिक, दैविक, भौतिक ये संताप को दूर करने वाली है। कल भागवत कथा के मंगलमय प्रसंग में आप सभी ने भगवान के जन्म महोत्सव तक का पावन प्रसंग श्रवण किया था। उससे आगे की जो कथा है वो हम आपके लिए वर्णन करके अब सुनाने वाले हैं। भागवत भगवान के पावन चरित्र में कल भगवान के अवतरण का मंगलमय प्रसंग, श्री राम जी के अवतार का मंगलमय प्रसंग
वामन अवतार के मंगलमय प्रसंग को, मोहिनी अवतार के मंगलमय प्रसंग को, मत्स्य अवतार के मंगलमय प्रसंग को सुना। अष्टम स्कंध में भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन है, वो आपने सुना। नवम स्कंध में सूर्य वंश की पावन कथा आप सबने श्रवण की। नवम स्कंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र और उसके विश्राम काल में सूक्ष्म रूप से एक बार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुखदेव जी ने वर्णन कर दिया। 2 मंत्रों में ही कि भगवान का मथुरा में प्राकट्य हुआ, गोकुल में गए, वहां लीलाएं की, उसके बाद द्वारका गए भगवान, और उसके बाद में भगवान अपनी लीलाओं का संवरण करके स्वधाम गए। बहुत सूक्ष्म में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन किया। वो इसलिए कि राजा की क्या इच्छा है ये जानने के लिए सूक्ष्म रूप से ही कथा चरित्र सुन करके ये संतुष्ट हो जाता है, या फिर ये भगवान की कथाओं का विस्तार से सुनने का भाव व्यक्त करता है। पहले नवम स्कंद में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमय कथाएं, भगवान परशुराम जी के अवतार का भी मंगलमय प्रसंग, मां जगत जननी जानकी जी के अवतरण का पावन प्रसंग, ये सब आपने सुना। लेकिन राजा को सूक्ष्म में श्री कृष्ण चरित्र सुनकर के संतोष नहीं हुआ और उन्होंने विस्तार से श्री कृष्ण चरित्र सुनने की इच्छा व्यक्त की। राजा पहले केवल 3 मंत्रों में सूक्ष्म पद्धति से भगवान का नवम स्कंध पर लीला चरित्र वर्णन किया गया। लेकिन महाराज परीक्षित ने उसको विस्तार से सुनने की इच्छा व्यक्त की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभे वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। ये आपने जो सोम और सूर्य वंश का वर्णन किया है उसको विस्तार से कहिए। तो राजा यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो चंद्रवंश और सूर्य वंश का वर्णन किया उसको विस्तार से कहिए। तो पहले वो चंद्रवंश का यानी चंद्रवंशी श्री कृष्ण का जिक्र करता है, जबकि सुखदेव भगवान ने पहले चरित्र सुनाया सूर्य वंश का, राम जी की कथा पहले सुनाई और कृष्ण जी के अवतरण की कथा बाद में सुनाई। लेकिन राजा को क्योंकि कृष्ण भगवान से ज्यादा प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही राजा परीक्षित की रक्षा की थी। उनके नैन वैन प्राण में भगवान श्री कृष्ण समाहित थे, इसलिए उन्होंने चंद्रवंश का नाम पहले लिया और प्रश्न किया कि कौरवों के साथ में जो पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव तो बहुत थे, 100 थे, उनके पास में बहुत सेना थी, वो तो अनेक सुख साधनों से युक्त थे, जबकि पांडवों के पास में तो कोई विशेष सेना भी नहीं थी और वो तो कुल में 5। हाथ बदल दो और थोड़ा माइक को तेजी करो बेटा, कल तूने तो गला खींच लिया।
अब भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र विस्तार से सुनने की इच्छा है महाराज परीक्षित की। तो वो पूछ रहे हैं कि कौरव तो बहुत थे, पांडव तो 5 ही थे। कौरवों की जो सेना थी वो तो समुद्र के समान थी। कितनी विशाल सेना थी कौरवों की, जैसे सागर। और जैसे सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां रहते हैं, उसी तरह कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी थे। भीष्म जी जैसे, द्रोणाचार्य जी जैसे बड़े बड़े उनके पास महारथी थे। फिर इतनी विशाल सेना को, कौरवों की को, और 5 पांडवों ने कैसे जीत लिया? मैं ये सब चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी जान गए कि राजा की श्री कृष्ण कथा सुनने की विशेष इच्छा है, इसलिए उन्होंने अब श्री कृष्ण के चरित्र को विस्तार से कहना प्रारंभ कर दिया। और वो कहते हैं कि राजा, जैसा कि कल हमने आपको बतलाया, भगवान मथुरा में जन्म लिए, गोकुल पहुंच गए, और गोकुल में अब भगवान के जन्म का महोत्सव मन रहा है। और वो जन्म का महोत्सव 1 दिन 2 दिन नहीं, वो 18 दिन और 18 रात बिना विश्राम की वो जन्म महोत्सव चलता रहा। 18 दिन ही क्यों चला जन्म महोत्सव? तो 18 का जो अंक है उसमें 1 और 8 है, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 का अंक बन जाता है। और 9 का अंक गणित शास्त्र का सबसे बड़ा अंक है, इसलिए 18 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया गया। और जन्म महोत्सव का जो वर्णन किया है भागवत जी में, वो 18 मंत्रों में ही उसका वर्णन है। 18 दिन तक उत्सव चला और उसका वर्णन भी 18 मंत्रों में ही किया है। जब श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था तो 18वें मंत्र में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद का जो भवन था, नंद का जो आंगन था, नंदगांव जो था, वो रमा क्रीडन भूल नृपः की राजा परीक्षित, वो रमा की क्रीड़ा स्थली बन गया। यानी वहां पर इतना वैभव प्रकट हो गया, मानो तो साक्षात रमा यानी लक्ष्मी आकर के वहां पर बैठ गई हो। रमा क्रीडन भूल नृपः, रमा की क्रीड़ा स्थली बन गया। जहां देखते वहीं सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य। नंद बाबा ने बड़े बड़े चावल के ढेर के अंदर सोना चांदी हीरा मोती छिपा के रख दिया, और जो मांगने वाले आते हैं उनको भर भर के दे देते हैं, जिसके भाग्य में जो है उसको वो मिल जाएगा। तो यहाँ रमा क्रीडन भूल नृपः का अर्थ कुछ आचार्यों ने किया है कि वो रमा यानी लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। वहां पर लक्ष्मी जी अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान हो गई। लेकिन कुछ भक्तों का मानना है कि ब्रज लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली नहीं है, ब्रज तो राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है। तो यहाँ पर तो राधा रानी का ये सब चमत्कार था, क्योंकि राधा रानी यहाँ पर जन्म महोत्सव देखने के लिए अपने पिता बृषभान जी के साथ में आई हुई है। इसलिए जो कुछ वैभव देखने को मिल रहा है वो सब राधा रानी की कृपा है। तो यहाँ पर रमा शब्द का अर्थ लक्ष्मी जी भी होता है और रमा शब्द का अर्थ राधा रानी भी होता है। रमाया राधाया, जो कृष्ण के गुणों में रमण करे वो राधा। और फिर राधा रानी की महिमा वर्णन करते हुए कहा है रमेश्वरी क्षमेश्वरी, वो तो
अनेक लक्ष्मियों की अधिष्ठात्री है। तो जब यहाँ पर लक्ष्मी की भी अधिष्ठात्री शक्ति श्री राधा रानी खेल रही है, तो वहां पर ये वैभव को तो सब प्रकट होना ही था। तो राधा रानी श्री कृष्ण से 6 महीना बड़ी थी, 11 महीना और 15 दिन बड़ी थी। लेकिन 11 महीना और 15 दिन की जब तक राधा रानी हुई, तब तक उन्होंने अपने नेत्रों को नहीं खोला, आंख बंद करके रखी। उनके जो पिता है वृषभान जी, उनकी जो माता है कीरत रानी, उन्होंने बच्ची नेत्र खोल ले उसके लिए अनेक प्रयास किए, पूजा पाठ भी कराए, संत महात्माओं को प्रणाम करा के आशीर्वाद भी दिलाया, लेकिन राधा रानी ने आंख नहीं खोली। तो वृषभान जी सोचने लगे कि ये बच्ची तो अंधी ही रहेगी, बिना इतनी सुंदर बच्ची है लेकिन आंख नहीं खोलती है, आंखों को बंद करके ही रखती है, तो इसके पीछे क्या राज है। वृषभान जी जहां भी जाते हैं अपनी बेटी राधा को गोदी में लेके जाते हैं कि शायद किसी संत की, किसी महापुरुष की कोई इन पे कृपा हो जाए और ये आंख खोल ले। लेकिन वो तो सब पे कृपा करने वाली है, कृपा की अधिष्ठात्री है, वो किस लिए नेत्र बंद किए हुए हैं ये तो वही जाने। कृष्ण के जन्म महोत्सव में जब वृषभान जी अपनी बेटी राधा को गोदी में लेकर के आए और जैसे ही पलना के पास में उसको बैठाया और स्वयं श्री कृष्ण का पलना झुलाने लगे वृषभान जी, इतने में ही राधा रानी ने अपनी दोनों आंख खोल ली और आंख खोल करके श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। वृषभान जी ने देखा कि अरे आज तक अनेक प्रयास करने के बाद में भी मेरी बेटी राधा ने नेत्र नहीं खोले, लेकिन आज स्वाभाविक रूप से नेत्र खोल करके और कन्हैया का दर्शन कर रही। तो हो ना हो आज तक राधा रानी इसीलिए नेत्र बंद करके रही कि मैं आंख खोलूं तो सबसे पहले श्री कृष्ण को देखूं। हम सवेरे सवेरे जिस वस्तु का दर्शन कर लेते हैं, सारे दिन वो वस्तु का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। आंख खोल करके सवेरे सवेरे जैसी वस्तु आंखों के सामने आएगी, सारा दिन उसी प्रभाव में बीतेगा। इसलिए हमारे ऋषि हमसे निर्देश करते हैं, आदेश करते हैं, संदेश देते हैं कि सुनो भैया, तुम सवेरे जब नेत्र खोलो ना उठते उठते, तो भगवान के ही विग्रह का दर्शन करो, गौ का दर्शन करो, अपने पितर के फोटो का दर्शन करो, माता पिता के चरणों का दर्शन करो। और यदि ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पास में उस समय उपलब्ध नहीं है और तुम आंख खोलना चाहते हो सवेरे सवेरे, तो अपने हाथों का ही दर्शन करो। और हाथों में क्या दर्शन करें? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का दर्शन करो, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती का दर्शन करो, और कर मूले तु गोविंदो, कर के मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो। कर अग्र इसे कहते हो बलियाओं के पर्व को। यहाँ लक्ष्मी का दर्शन, कर के मध्य में ये मध्य भाग है, यहाँ सरस्वती का दर्शन, और कर का मूल भाग ये है, यहाँ श्री कृष्ण का दर्शन। तो आपके ऊपर में महारानी लक्ष्मी की कृपा होगी, सरस्वती जी की भी कृपा होगी और श्री कृष्ण की भी कृपा होगी। लक्ष्मी जी की कृपा का मतलब आपको घर में धन बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, धन आय के रास्ते बढ़ेंगे। सरस्वती जी का मतलब है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, और श्री कृष्ण का मतलब है आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। यदि रोज रोज आप कर दर्शन करते हैं तो आपके घर में धन बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी और भक्ति बढ़ेगी। और यही 3 चीज हर व्यक्ति को चाहिए भाई। जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए, विद्या चाहिए और भक्ति चाहिए।
इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। जितना हो सवेरे उठते उठते मंगलमय वस्तुओं का दर्शन करें। कई लोग पूछते हैं कि काफी दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी परेशानी दूर नहीं होती है, आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर है, तो वो अपने घर में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और श्री कृष्ण ने तीनों के फोटो लगा लें और जहां सोते हैं वहां पर ये फोटो लगाएं और सवेरे सवेरे उठते उठते प्रयास करें कि हम इन्हीं का दर्शन करें। उनका दर्शन करने के बाद में फिर कोई वस्तु को देखें। तो रोज रोज जब आप ऐसा करोगे तो देखो महीना 2 महीना के बाद में ही आपके आय के रास्ते कुछ ना कुछ खुलने लग जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कैरियर भी अच्छा बनने लग जाएगा। वो पढ़ने लिखने में अच्छे निकलेंगे, कहीं कोई परीक्षा वगैरह देने जाएंगे उसमें भी सफल होंगे और आपका मन भी शांत, स्वस्थ और भक्ति में रमा रहेगा। सारे रोगों की एक ही दवा है, सवेरे सवेरे उठते उठते भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन करो और हो सके तो तुलसीदास बाबा की जो चौपाई है ना, दीन दयाल वृद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, इसको 11 बार बोल लो भगवान के फोटो को देख करके। दीन दयाल वृद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। और तुलसीदास बाबा का एक भजन भी है, यदि वो याद है तो उसको गा लो। आओ उसको सुना देते हैं, यदि आपको याद हो तो उसको गा लेना, और नहीं तो ये कथा YouTube पे लाइव हो रही है। आप भक्ति पथ 101 चैनल जब आप सर्च करेंगे तो इस कथा में मिल जाएगा वो भजन आपको। आप अपने मोबाइल में इसको लगा लें, रोज इसको चला के सुन लें, कुछ दिन में याद हो जाएगा। तो दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, ओ प्रसिद्ध